हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ रोज की तरह हमारा काम शुरू हो चुका है और हम लग गए हैं गाय की सेवा में। उनको हरा चारा दे रहे हैं। ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हरा चारा पड़ा हुआ था तो उसे हम डाल दे रहे हैं इसे, क्योंकि हमारा तो खेत जो है भर दिए हैं तो काटने लायक है नहीं। ये कहीं और से आया था, एक जगह दूसरी जगह लगा था, तो वो लेकर आई थी, पहुंचा कर गई है घास। तो वही हम इनको थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं। हम सोचे खा लें ये लोग। और बस इसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है और बेटा भी है साथ में, उसी के साथ थोड़ी बातचीत हो रही है। थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये मैं गोबर साफ कर रही हूँ, गोबर जो गाय कर दी है तो उसको पहले मैं हटा रही हूँ सब। सारा गोबर एक जगह इकट्ठा कर दूंगी। उसके बाद मैं और रिदम दोनों मिल करके, रिदम मेरा बेटा है, दोनों लोग मिल के फेंकेंगे। वो उठाता नहीं है पर मैं उठा के इस टब में डाल लेती हूँ, फिर वो हेल्प कर देता है। साथ में दोनों पकड़ के ले जाके फेंक देते हैं बाहर। और नहीं, कल से तो मैं कंडी बनाना स्टार्ट करी हूँ, तो अंदर ही कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बना लूँगी। तो कभी कभार जब लिट्टी चोखा वोखा बनता है हमारे यहाँ तो उसमें काम आता है। और ये जो मेरी कुंदरू है ना, वो सबसे डरती है, सिर्फ मुझसे नहीं डरती, बाकी सबसे डरती है। तो वही बेटे अब उसके साथ मस्ती कर रहा था और यहाँ पे मैं गोबर उठाने लगी हूँ। ये सब काम करने का भी अपना एक मज़ा है, समझ लीजिए। बहुत मस्त लगता है, क्योंकि ये ना होती ना, गाय ना होती तो हम तो दिन भर यहीं पागलों की तरह इतने बड़े घर में परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं एकदम अकेली हो जाती हूँ, तो फिर इन्हीं का सहारा होता है। जो हमारे पास जानवर है, बस इन्हीं के साथ में हमारा समय अच्छे से बीत जाता है, बहुत बढ़िया। काम करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता हमें। एक तरह से मान लीजिए तो ये हमारा जिम है। क्योंकि ना जिम है, लेकिन इतने दिन से मैं इसमें काम कर रही हूँ, फिर भी जो है वजन हमारा घटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं मोटी की मोटी ही हूँ। और ये मेरी गैया जो है ना, एकदम सच में ये गाय है, बहुत सीधी है, बहुत सीधी। इसलिए इसको मैं ना कहीं किसी को देने का मन नहीं करता, बेचने का मन नहीं करता। क्योंकि कई बार हम लोग सोच चुके हैं कि इसको हटा देंगे, फिर नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मुझे रोना आ जाता है इसके जाने के नाम से सुन के कि ये चली जाएगी, तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि बहुत सीधी है, बिल्कुल नहीं मारती, चाहे बच्चा जाए चाहे बड़े जाए, कोई दिक्कत नहीं करती है। तो इसलिए पहले तो मुझे गाय से बहुत डर लगता था, पर ये जो है ना, इससे बिल्कुल नहीं लगता। ये मेरे मायके से मिला है हमें, मेरी मम्मी की गैया है। ये बचपन से ही हमारे साथ है, तो मम्मी से अब नहीं होता तो उन्होंने मुझे दे दिया इसको, तो ये मेरे पास आ गई है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ। हेलो गाइस, वो कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था ऐसे ही। सो अभी मम्मा गाय को चारा दे रही हैं। चलो मम्मा, अभी किसे दे रही हो? बर्रों को दे दिए, सोनी को देंगे। चलो सोनी के पास मैं आ रही हूँ। चलो। हेलो सोनी बेटा, हाउ आर यू? हाँ हाँ, कैमरा ठीक है ठीक है ठीक है। और कुंजरू घास घास खा रही है, टब हटा दिया उसके पास से, कुश्ती लड़ रही थी उसके साथ। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, ठीक है, खाने की चीज नहीं है ये। यहाँ पे लगता है सोनी को बहुत जोर से भूख लगी है, ये फोन को भी खाने की चीज समझ रही है। आ गई मम्मा। तो वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मैं बनाने जा रही हूँ आज टिकिया।
आलू का। तो टिकिया बनाने के लिए मैंने आलू जो है सुबह में ही उबाल के रख लिया था, तो बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आलू उबला हुआ रहता है ना तो फिर जल्दी बन जाता है। तो आज बच्चों ने सुबह ही कह दिया था कि मम्मा हम शाम को आज टिकिया खाएंगे, तुम बना देना। तो इसलिए मैंने सुबह ही आलू जो है ज़्यादा उबाल लिया था। जब बच्चों को टिफ़िन बना रही थी उसी समय उनके लिए आलू बॉईल करके रख लिया था मैंने, तो जल्दी हो गया थोड़ा। तो बस अब बेसन मैं घोल ली हूँ, उसमें नमक हल्दी मिर्च मसाला सब डाल दी और उसके बाद आलू की स्टफिंग बना रही हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए मैं हल्दी धनिया मिर्चा थोड़ा सा गरम मसाला ये सब डाल के और मिक्स कर लिया उसको, और बस बन जाएगा। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला था ताकि थोड़ा खट्टा स्वाद आए। खट्टा खट्टा लगता है तो अच्छा लगता है खाने में, तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था उसमें। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कटोरा मेरा छोटा है, तो मैंने इसको फिर थाली में पलट लिया ताकि अच्छे से मैं मैश कर सकूं इसको। पहले तो मैंने कोशिश की कि इसी कटोरे में हो जाए, बट नहीं हुआ, तो फिर मैंने थाली में उसको पलट लिया, तब जाके अच्छे से कर पाई मैं। और बस यहाँ पे बनाऊंगी गर्मा गर्म टिकिया और सब खाएंगे मस्त से। चख रही थी इसमें नमक ठीक है कि नहीं, शायद मैंने नमक डाला ही नहीं था आलू में, तो फिर मैंने नमक डाला उसमें, तब जाके थोड़ा फ्लेवर आया। और धनिया की पत्ती थी नहीं हमारे यहाँ, तो हमने आज धनिया नहीं डाला, नहीं धनिया डाल देते ना तो और अच्छा फ्लेवर आता, बट था नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेंगे बिना धनिए के। और यहाँ पे आ गई मैं चूल्हे पे, मैंने कहा चूल्हे पे बनाती हूँ, तो चूल्हे पे बनाने लगी मैं। चूल्हा मैंने पीछे रख लिया है अपने, पहले मेरा आगे था चूल्हा सीढ़ी के पास, तो अब मैं पीछे ले आई हूँ क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो ऊपर से छत खुला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, आगे से आँच लगेगा और पीछे ऊपर से भगवान जी की ओस पड़ेगी तो सही रहेगा। तो इसलिए मैंने पीछे रख लिया चूल्हा। कभी कभी जलाती हूँ, कभी कभी मन करता है चूल्हे का खाना खाने का, तो इसलिए कभी कभी चूल्हा जलाती हूँ मैं। जैसे शाम को रोटी वोटी खाने का मन करता है, चूल्हे की रोटी बड़ी मोटी रोटी बनाओ और बड़ी कुरकुरी लगती है, तो इसीलिए चूल्हा पीछे रख लिया है मैंने। जब कभी कभार चूल्हे का खाने का मन करे तो बना लें। वैसे चूल्हे का खाना ही बेस्ट होता है, पर अब कोई बनाना नहीं चाहता, सबको गैस अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म टिकिया, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। हम थोड़ी बहुत बच्चों की मस्ती है, उसे आप देखिए। यहाँ पे हमारी बाउंड्री के अंदर वाली जो जमीन है वो बराबर हो रही है, और स्वराज शायद क्या कर रही है, झाड़ू, ऐसे झाड़ू लगा रही है, बाहर झाड़ू लगा रही है, और यहाँ पे जमीन चपटी कर रहे हैं। मिट्टी, हाँ भाई मिट्टी 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 मिट्टी। व्लॉग बनेगा नहीं, पूरा यूट्यूब देखेगा। मैं कर लेता। सो यहाँ पे हमारी टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। सिर्फ 5 ठो, एक मम्मा खा रही है, 2 वहाँ है, 2 यहाँ है।